चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो इस बार त्रैमासिक एग्जाम एमपी बोर्ड में, तो एक बार वीडियो को जरूर देखना। यदि आपको 80/80 चाहिए, इनके पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देखना। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपके पूरे के पूरे मार्क्स गेन करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। आप यहाँ पर देखते हो कि त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 इसके लिए बताने वाला हूँ। कक्षा 9 का बताने वाला हूँ, सामाजिक विज्ञान का कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। निर्देश आपके सामने दिया रहे हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको 32 उप प्रश्न रखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 में आपको प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। उत्तर लिखने की सब सीमा आपकी लगभग 30 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से आप सभी निर्देश को अच्छे प्रकार से और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देख लेना है कि यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो 1939 को हुआ था। यह कितने साल चला था, तो 1906 साल चला था। 1945 तक चला था। कब तक चला था, 1945 तक चला था। इनके विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो गा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट लगा देना है। क्या लगा देना है, तो गा वाला ऑप्शन आपको करेक्ट लगा देना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, तो 1945 ईस्वी यही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था। तो किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था, तो आपको रूस, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो रूस लगा देना है। इसी प्रकार थर्ड वाला क्वेश्चन कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो हम जानते हैं भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। का वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो आपका का वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, तो दिसंबर 1946 को हुई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता था, तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता था वो कौन करता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर राष्ट्रपति लगा देना है। क्या लगा देना है, राष्ट्रपति लगा देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर गा वाला ऑप्शन बिहार लगा देना है। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। सो यहाँ पर क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो राजेंद्र प्रसाद लगा देना है। क्या लगा देना है, राजेंद्र प्रसाद लगा देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से बात करें एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है ऑस्ट्रेलिया। क्या लगाना है, ऑस्ट्रेलिया लगा देना है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य जो है वहाँ पर कौन सा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर राजस्थान लगा देना है। क्या लगा देना है, तो राजस्थान लगा देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। उत्तरी मैदान डेडस मृदा से बना होता है, तो जलोढ़ मृदा से बना होता है। किससे बना होता है, तो जलोढ़ मृदा। आपको सिंपली यहाँ पर जलोढ़ लगा देना है। अर्थव्यवस्था को डेडस कुछ क्षेत्र में विभाजन किया गया है। किसके क्षेत्र में विभाजन किया गया है, आपको वो लिखना है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वाली की बात करें, थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है नीचे प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देना होंगे। इसमें कि का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, रूसों की पुस्तक का नाम आपको लिखना है। तो रूसों की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ। रूसों की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो रूसों की जो पुस्तक है उसका नाम है आपका सामाजिक संविदा। क्या है, सामाजिक संविदा है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो सामाजिक लिखना है। तो उसके बाद आपको लिखना है संविदा। क्या लिखना है, तो संविदा। क्या लिखना है, संविदा लिखना है। यही आपका आंसर है। रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता था। तो रूस में सामूहिक जो खेत थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कॉल खोज नाम से। किस नाम से, तो आपको सिंपली यहाँ पर कॉल खोज लगा देना है। क्या लगा देना है, तो कॉल खोज लगाना है। वही आपका आंसर है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाले भी
क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? तो जर्मन राजनेताओं को किस कहा जाता है? नवंबर के अपराधी जर्मन राजनेता। जर्मन के जो राजनेता थे उन्हें हम क्या कहते थे? तो उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? राजनेताओं को। किसी राजनेताओं को क्या कहा जाता था? तो नवंबर के अपराधी कहा जाता था। फिर दोबारा क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम आपको लिखना है। तो लक्षद्वीप लिखना है। क्या लिखना है? लक्षद्वीप लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर है। डेमोक्रेसी शब्द की यानी जो उत्पत्ति हुई थी वो किस शब्द से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पे भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1950 26 जनवरी को लागू किया गया। उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है आपको बताना है। फिलहाल के फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे क्या सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलन आपको मिलान करना होगा। कॉल मॉक क्या है? तो कॉल जो मॉक है वह क्या है मैं आपको बता चलूँ, यह क्या है? तो कॉल मॉक जो है वो क्या है? तो आप बताना चाहिए। प्रवृत्ति क्रांति का प्रेरणा स्रोत है। तो कॉल मॉक यहाँ पर कह रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर आर्थिक मंदी क्या है? तो आर्थिक मंदी सबसे पहले देख लीजिएगा। आर्थिक मंदी अर्थात तानाशाही पर चला जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको सिंपली यहाँ पर रूस पर चला जाएगा। और यहाँ पर सांभर है। सांभर क्या है? तो खारे पानी की झील को हम सांभर कहते हैं। निरंकुश शासन कहाँ पर है? निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? रूसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत। या फिर आपका निरंकुश शासन तो आपका तानाशाही पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर किस प्रकार से लगा देना है? सबसे पहले तो आपको सांभर किस पर लगा देना है? सांभर लगा देना है। आपको खारे पानी की झील पर लगा देना है। निरंकुश शासन अर्थात तानाशाही इस पर चला जाएगा। और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर क्या है? तो रूसी क्रांति यहाँ पर कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके लिए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व का सबसे बड़ा देश आपका क्या है? तो रूस है। आपको इस पर मैच हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर आर्थिक मंदी है। तो आर्थिक मंदी का मतलब क्या है? तो आर्थिक मंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है? आर्थिक मंदी यानी 1929 में लागू की और मौक यानी रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर सत्य की पहचान करना है आपको। यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान अलिखित है। क्या अलिखित है? तो नहीं, यह आपका बिल्कुल ही असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है वह? कि वह तो एक लिखित है। मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस, यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं। आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में आगे का सॉल्यूशन।